हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम टॉपिक से दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी तक दोस्तों जितने भी रेलवे के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम टॉपिक के फर्स्ट टाइप के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे दोस्तों, हम बारी बारी से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज दोस्तों सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथियों, आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी दोस्तों फर्स्ट टाइप के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन रेलवे के अंतर्गत पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है सबसे छोटी आवाज संख्या है। तो सबसे छोटी आवाज संख्या दोस्तों पूछी गई है। तो सबसे छोटी आवाज संख्या मुझे इसमें बतानी है। तो सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है? ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 2। तो सबसे छोटी आवाज संख्या दोस्तों कौन सी होती है? तो यानी कि सबसे छोटी आवाज संख्या दोस्तों वो होती है, यानी कि इसमें प्राइम नंबर की बात की जा रही है। यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो तथा केवल दो गुणनखंड हों, वो दोस्तों प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि एक बार दोस्तों हम दोबारा बताते हैं आपको, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो तथा केवल दो गुणनखंड हों, वो दोस्तों अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्लियर? जैसे कि दोस्तों यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है? प्राइम नंबर 2 होती है। और 2 से बड़ी दोस्तों प्राइम नंबर कौन सी होगा? 3 भी हो जाएगा। 3 से बड़ा दोस्तों 5 होगी। 5 से बड़ी दोस्तों कौन सी होगी? 5 से बड़ी 7 हो जाएगी। 7 से बड़ी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 7 से बड़ी दोस्तों 11 हो जाएगी। 11 से बड़ी दोस्तों प्राइम नंबर कौन सी होगी? 13 हो जाएगी। यानी कि जो ऐसी संख्याएं दोस्तों जो खुद के यानी कि अपने पहाड़े से कटती हूँ, वो दोस्तों यानी कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। क्लियर? उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इनकी इन ऑप्शनों में दोस्तों सबसे छोटी यानी कि भाज्य संख्या मेरे को बतानी है। तो प्यारे दोस्तों सबसे छोटी यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी कि भाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। यानी कि कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो दोस्तों यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है। तो इनकी इन इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। 4 भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 4 भाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद करूंगा दोस्तों बताया गया क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों। यानी कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो वो दोस्तों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो डॉट 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 संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी अभाज्य, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी तर्कसंगत। तो यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं कहलाती हैं यानी कि जिनकी यानी कि गिनती की प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनतियों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ये सबसे छोटी यानी कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे दोस्तों कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी होती है? 1 होती है। और दोस्तों
सबसे अगर बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना दोस्तों असंभव होता है। क्लियर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं बता सकता, कितनी भी दोस्तों हो सकती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है। तो अब दोस्तों आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन में बताना क्या पूछ रहा है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो डॉट 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 संख्याएं कहलाती हैं। तो वो दोस्तों ऑप्शन ए फूड कहलाती हैं, ऑप्शन बी आवाज कहलाती हैं, ऑप्शन सी पूर्णांक कहलाती है, पूरक, ऑप्शन डी तर्कसंगत। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या कहलाती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों 1/800 यानी कि 11, ऑप्शन बी है दोस्तों 317, ऑप्शन सी में दिया है दोस्तों 817, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों 313। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों क्वेश्चन बनता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो हम दोस्तों सबसे पहले आप बताना चाहूँगा दोस्तों, अभाज्य संख्या यानी कि वो संख्याएं होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या या फिर संयुक्त या फिर ऋण संख्या कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। यानी कि अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती हैं जो यानी कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। एक बार दोस्तों दोबारा बताऊंगा दोस्तों, एक से बड़ी वह संख्या दोस्तों जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। जैसे कि दोस्तों या फिर दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कॉमा 2 दोस्तों 3, 5, 7, 7, 11, 17, दोस्तों 19, दोस्तों 23, 29, 31, दोस्तों 37 भी हो जाएगा, दोस्तों 41 हो जाएगा, डॉट 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 दोस्तों। अगर हम दोस्तों इन सब की बात करें तो दोस्तों 1 से दोस्तों 100 तक अभाज्य संख्या दोस्तों अगर बात करें तो 97 तक होती हैं। क्लियर। ये दोस्तों यानी कि वैसी संख्या जो यानी कि खुद के पहाड़े से यानी कि कटे और वो किसी भी दूसरी संख्या से न कटे, वो दोस्तों हमारी कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। उम्मीद करूंगा दोस्तों बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को बताता हूं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, अगर हम दोस्तों अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 817, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके मन में आता होगा दोस्तों, अब अभाज्य संख्या हम कैसे क्लियर करेंगे, कोई सी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह जांचने के लिए दोस्तों कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों यानी कि संख्या का यानी कि संख्या का वर्गमूल लें। क्या लें दोस्तों, वर्गमूल लें। वर्गमूल को दोस्तों तुरंत निचले पूर्णांक तथा पूर्णांकित करें। क्या करें दोस्तों, पूर्णांकित करें। फिर दोस्तों उसके नीचे सभी अभाज्यों द्वारा सभी अभाज्यों द्वारा संख्या को विभाजित की जांच करें। यदि कोई संख्या दोस्तों किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या है। जैसे कि दोस्तों 800 यानी कि 800 दोस्तों क्या है 11, 811 ये दोस्तों किसका यानी कि वर्गमूल है। ये दोस्तों इसी का किसका है दोस्तों 28 का ही तो है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों 811 दोस्तों किसका है, यानी कि 28 का है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 28 से कम या उसके बराबर अभाज्य संख्या यानी कि 2, 3, 5, 7, दोस्तों 11, 13,
17, 19, 23। इनमें दोस्तों 811 इनमें से किसी से भी दोस्तों विभाज्य नहीं है, अतः यह दोस्तों अभाज्य संख्या है, यानी कि कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते। नेक्स्ट हमारा किसका करेक्ट आंसर दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 817 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दोबारा आप सभी को बताता हूँ, यानी कि 50, इसमें क्या दिया था, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करने को बताया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम 50 से कम अभाज्य संख्या दोस्तों यानी कि कितनी होती है, मैं आप सभी को एक बार लिख के भी बता देता हूँ। 50 से कम अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है दोस्तों कितनी, कुल संख्या पूछिए। अब 50 से यानी कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो 50 से कम दोस्तों कुल अभाज्य संख्या दोस्तों 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। वो दोस्तों कौन कौन सी होती है, मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब दोस्तों आप इन सभी को काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों ये 14 यानी कि 15 संख्या ऐसी संख्या हैं जो यानी कि ये अभाज्य संख्याएं यानी कि 50 से कम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 15 होगी। तो उम्मीद करूंगा अब आपको बहुत ही सही तरीके से क्लियर ये क्वेश्चन हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 101। तो प्यारे दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे को बतानी है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आप सभी को बता दिया दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है यानी कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो दोस्तों, वो अभाज्य संख्या कहलाती है ना। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्या दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे को बतानी है। तो 3 अंकों की प्यारे दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों होती है 101 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों है नेक्स्ट, एक अभाज्य संख्या में डॉट 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 खाली स्थान यानी कि डॉट 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 होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया 2 से अधिक भाजक, ऑप्शन बी में दिया है स्वयं और 1 से विभाजित, ऑप्शन सी में दिया है इसका कोई भाजक नहीं है, ऑप्शन डी में दिया है एक सकारात्मक पूर्णक नहीं है। तो प्यारे दोस्तों एक भाजक संख्या में दोस्तों क्या होता है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो एक भाजक संख्या में यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एक अभाज्य संख्या दोस्तों स्वयं और एक से यानी कि खुद से विभाजित होती है। क्लियर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारे दोस्तों प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी एक दोस्तों विषम भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी दोस्तों 12, ऑप्शन डी 15। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट यानी कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि विषम भाज्य संख्या क्या होती है। इस विषम दोस्तों भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, विषम भाज्य संख्याएं दोस्तों कौन सी संख्या होती हैं, यानी कि विषम भाज्य संख्याएं दोस्तों, विषम भाज्य संख्या 2 गुणनखंड वाली विषम संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं, विषम भाज्य संख्याएं दोस्तों 2 गुणनखंड वाली संख्याएं होती हैं। जैसे कि दोस्तों 15, जैसे कि दोस्तों इसमें 15 दिया है। अब 15 को हम दोस्तों 2 से 2 का गुणनखंड कर देंगे, कैसे हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 पंचे
15। ये दोस्तों कैसी हो जाएगी, यानी कि विषम भाज्य संख्या कहलाएगी। ये कैसी दोस्तों संख्या कहलाएगी, यानी कि विषम भाज्य संख्या कहलाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्या मैंने बताया दोस्तों, विषम भाज्य संख्या यानी कि दो दो गुणनखंडों वाली विषम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर, जिनका दो यानी कि गुणनखंड हो जाए वो विषम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 3 पंचे 15। क्लियर, ये दोस्तों विषम भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दोस्तों वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो प्यारे दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, यानी कि 20 और 80 के बीच दोस्तों अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी है। तो 20 और इसकी दोस्तों कितनी होती हैं, तो दोस्तों ये होती हैं 14 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 20 और 80 के बीच में दोस्तों अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 14 होती हैं। क्लियर, 14 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। यानी कि सबसे पहली दोस्तों संख्या होगी दोस्तों 20 और 80 के बीच में, सबसे पहली कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। नंबर 2 29 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 31 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 37 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 41 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 43 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 47 भी हो जाएगी। उसके बाद साथियों 53 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 59 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 61 भी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 67 भी हो जाएगी। उसके बाद साथियों कौन सी 71 हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कौन सी हो जाएगी, यानी कि दोस्तों 71 के बाद दोस्तों, यानी कि 61 के बाद 71 अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 73 भी हो जाएगी और 79 हो जाएगी। अब दोस्तों यानी कि 20 और 80 के बीच में दोस्तों कितनी अभाज्य संख्या हैं, आप गिन सकते हैं कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों कितनी टोटल संख्या कितनी बन रही है, यानी कि 14, यानी कि 14 दोस्तों अभाज्य संख्याएं बन रही हैं। किसके बीच में, 20 और 80 के बीच में दोस्तों कुल टोटल यानी कि 14 यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में बहुत ही सही तरीके से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 171, 171, 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि शेषफल मेरे को बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं दोस्तों। यानी कि 171, 172, 173 को 17 से यानी कि 70 से विभाजित करने पर शेषफल मेरे को बताना क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, 170, एक बार दोबारा देखेंगे, 170 प्लस 1। क्लियर, इन्हें हम कोष्टक में करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 170 प्लस 2, इसको भी कोष्टक में करेंगे। मल्टीप्लाई 170 प्लस 3, इसको भी दोस्तों हम कोष्टक में कर लेंगे। अब हम दोस्तों इसको क्या कर देंगे, 70 से डिवाइड। अब हम दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद डिवाइड बाई 7। तब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2 3 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगर हम दोस्तों इसका डायरेक्ट भी क्वेश्चन करें तो दोस्तों डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी, ये देखिए दोस्तों क्या इसमें
देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3, यानी कि ये लास्ट में वैल्यू 173 की वैल्यू लास्ट में कितनी दी है, 3 दी है। और दोस्तों, और लास्ट में वैल्यू 172 में कितनी दी है, 2 दी है। और दोस्तों 171 में लास्ट में वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। अगर हम दोस्तों इन तीनों की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो भी राइट आंसर इसका जल्दी से जल्दी दोस्तों राइट आंसर 6 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 3 6। अगर हम एक की मल्टीप्लाई एक करेंगे उसका कोई मैटर नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप उस वाले भी फंडा से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट पीछे की वैल्यू उठाएं और दोस्तों सभी में दोस्तों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की ये क्लास। जो मैंने आप सभी को 10 से 12 क्वेश्चन आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम के टाइप नंबर फर्स्ट से दोस्तों कंप्लीट दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये आप सभी को बहुत ही सही ढंग से क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं इन क्वेश्चनों से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की क्लास और आप सभी के लिए बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों यदि क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, और यदि चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।